नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका वर्ड्स एनिमेशंस के इस कोर्स में स्वागत करता हूं। आप क्लास नंबर 5th देख रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने सिंबल किया था। अभी मैं आपको क्लासिक ट्विन और शेप ट्विन के बारे में बताता हूं, क्योंकि अभी तक आपने 4 क्लासेस देख ली हैं और ये आप 5वीं क्लास देख रहे हैं। तो आप 4 दिनों के बाद में थोड़ा एनिमेशन करना सीखोगे। देखो हमने यहाँ पर क्या क्या कर रखा था। फर्स्ट वाले फ्रेम पर हमने एक ऐसा शेप बना दिया था। अब मुझे इसको अगर एनिमेशन करना है, मतलब कि ये अगर हिलता डुलता दिखाना है, जैसा कि मैं गया 30 फ्रेम पर और यहाँ मैंने F6 किया। यहाँ F6 का मतलब होता है की फ्रेम लगाना। की फ्रेम लगेगी तभी आगे का एनिमेशन होगा। अगर आपको एनिमेशंस का समय बढ़ाना है तो आपको खाली फ्रेम लगाना है, यानी कि F5 करना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाना है तो आपको F7 करना है, यानी कि ब्लैंक की फ्रेम लगाना है। अभी देखो मैंने यहाँ पर की फ्रेम लगा दी। अभी देखो इस तरीके से माउस से आप ऐसा करके भी देखा करो, अभी दोनों सेम आ रहे हैं। 30 में मैंने की फ्रेम तो लगा दी, F6 कर दिया। अब मैं माउस का जो फर्स्ट सिलेक्शन टूल है को सेलेक्ट करूँगा और मैं शेप को ऐसे लेकर जाऊँगा इस तरफ, मतलब उधर से इधर। मुझे पता करना है तो मैं माउस से ऐसे पता करूँगा, लेकिन आप देखेंगे स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे झटके खा रहा है। अब मुझे इसके अंदर एनिमेशंस करना है तो मैं बीच में माउस से राइट क्लिक करूंगा और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दूंगा। अब आपको ऐसे लाइन दिखेगी ब्लू कलर में और एक तीर का निशान जा रहा है राइट साइड की तरफ। इससे पता चलेगा कि आपका एनिमेशंस कैसा हुआ है। आगे आप किसी फ्रेम के ऊपर जाओ, F6 करो और आप उस शेप को ऐसे नीचे लेकर जाओ। फिर वापस से क्रिएट क्लासिक ट्विन करो। आपको इसमें क्या दिखेगा, आपका जो शेप है वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। ये अब आपके हिसाब से कर सकते हो। मैं इसे इस तरफ लेकर गया, बीच में मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया तो ये ऐसे आ गया। अब आपने जो भी कुछ बनाया है उसे अगर आपको देखना है कि कैसा बना है तो Ctrl+Enter करो। अगर कभी कुछ स्क्रीन पर नहीं आता है तो आप ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये लाइन, तो इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर देना तो आपका जो पूरा स्क्रीन है वो दिखेगा। तो ये होता है बेसिक एनिमेशन, जिसके अंदर हमने क्लासिक ट्विन को यूज़ किया है। क्लासिक ट्विन का इस्तेमाल हम हर जगह कर सकते हैं, चाहे कोई भी फोटो हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या फिर आपने कोई भी बैकग्राउंड लिया हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, सभी के ऊपर आप क्लासिक ट्विन कर सकते हैं। तो इसमें एक होता है शेप ट्विन, इसको हम हटाते हैं, मतलब कि जितनी भी की फ्रेम थी आगे की सारी हट गई। अब अगर आपको डॉट 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 दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपका क्लासिक ट्विन टूटा हुआ है और एनिमेशन नहीं होगा। क्लासिक ट्विन को हटाने के लिए आप माउस का राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर शेप ट्विन लगाते हैं। शेप ट्विन जैसे कि ये रेक्टेंगल था, यहाँ से आपने ओवल टूल भी ले रखा था, या फिर कोई भी शेप बनाया आपने तो आप शेप ट्विन भी लगा सकते हैं। उसको आपको सिंबल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि शेप ट्विन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसे सिंबल कर रखा है। तो आपको शेप ट्विन करना है तो उसके लिए आपको कोई भी शेप बना देना है। ये मैंने एक शेप बना दिया। अब फर्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया, आगे जाकर मैंने F6 कर दिया और इसको मैंने आगे ले लिया। इसको सिंबल नहीं करना पड़ता। अब राइट क्लिक करके इसके अंदर शेप ट्विन डाल सकते हैं। ये देखो शेप भी इधर उधर जाने लग गया। तो एनिमेट CC के अंदर क्या है कि अलग से ऑप्शन दे रखा है, शेप के लिए अलग दे रखा है और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अलग दे रखा है। अब अगर मैं इसके अंदर क्लासिक ट्विन लगाता हूं तो वो क्लासिक ट्विन नहीं लगेगा। ये देखो ये बोल रहा है कि इसके पहले सिंबल करिए, फिर हम इसके अंदर क्लासिक ट्विन लगा सकते हैं, लेकिन शेप ट्विन तो इसके अंदर इजीली लग जाता है। फिलहाल क्लास 5th के अंदर इतना ही। इसमें हमने क्लासिक ट्विन और शेप ट्विन के बारे में जाना है। इसे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।